बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद इदरीस ख़ान, आपका आज का होस्ट। और आज हम एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं मौजूदा हालात के ऊपर। मेरे पास इस वक्त बहुत सीनियर समाजी रहनुमा जनाब डॉक्टर शब्बीर साहब मौजूद हैं। डॉक्टर शब्बीर साहब कराची आर्ट्स काउंसिल के हवाले से, कराची में होने वाले आलमी मुशायरों के हवाले से, उसके अलावा पब्लिक के अंदर इनकी बहुत इन्फ्लुएंस है। और इनके साथ हमारे साथ दूसरे सियासी रहनुमा जो कराची लायर फोरम के प्रेसिडेंट डॉक्टर कबीर अहमद सदीकी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। तो मौजूदा हालात के ऊपर आज हम जो है ना कुछ डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो उस डिस्कशन के हवाले से मैं सबसे पहले जनाब डॉक्टर शब्बीर साहब कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक चेंज हुआ है। गुज़श्ता मंथ में रमज़ानुल मुबारक के मुबारक महीने के अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली हुई है। और जो तब्दीली के जो साजिश के जो ताने बाने हैं वो बैरूनी ममालिक से मिलते हैं। तो इस हवाले से डॉक्टर शब्बीर साहब से मैं पूछूंगा। डॉक्टर शब्बीर साहब एक आवाम के अंदर रहने वाले नुमाइंदे हैं और आम लोगों से मिलते हैं कि इस हवाले से आवाम का क्या ओपिनियन है कि जो कुछ हुआ है पाकिस्तान के अंदर। इस हवाले से डॉक्टर शब्बीर साहब जनाब क्या कहते हैं कि आम लोगों की इस हवाले से क्या राय है कि क्या हम जो समझते थे कि हम एक आज़ाद मुल्क के शहरी हैं, तो क्या इस तरह ये हम आज़ाद मुल्क के शहरी हैं? क्या आज़ाद मुल्कों के साथ ऐसे किया जाता है? बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर इदरीस साहब। मैं आपका बड़ा मशकूर ममनून हूँ कि आप तशरीफ़ लाए और मेरे जज्बात का, ये ख्यालात का नहीं बल्कि जज्बात का इजहार मुझसे आप मांग रहे हैं। ऐसे मामले में बड़ा जज्बाती हूँ, ख़ासतौर मुल्क पाकिस्तान के हवाले से। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन मुल्क के हवाले से कभी या फ़ौज के हवाले से हमारा कोई मामला होता है, उस मामले में मैं लोगों से लड़ पड़ता हूँ। कब कोई ऐसी बात होती है, क्योंकि हम एक 1900 पाकिस्तान एक दुनिया का वाहिद इस्लामी नज़रियाती मुल्क है जो इस्लाम के नाम से बना। और अल्हम्दुलिल्लाह 27 रमज़ान मुबारक बरोज़ जुम्मा ये पाकिस्तान वाज़ वजूद में आया। तो कहानी तो इसकी लंबी है, लेकिन एकदम ये जो मौजूदा हालात पैदा हुए हैं वो जो लोगों गैर मुल्क की, जिसमें हम नाम नहीं ले, पूरी दुनिया नाम ले रही है कि हम इंडिपेंडेंट मुल्क थे, लेकिन हमारे ऊपर ऐसे हालात यानी मसलत कर दिए गए कि हम अपनी इजहार राय या अपनी इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल पॉलिसी नहीं बना सकते, जो खारजा पॉलिसी हमारी वो भी नहीं बना सकते, ना हम हमारे अपने मुल्क को सही तरीके से चला सकते हैं, ना हमारे मुल्क की जो मादनियात, जो वसाइल जो अल्लाह ताला ने खूबसूरत मुल्क दिया है और जोग्राफी लिहाज से भी बेहतरीन दुनिया का खूबसूरत मुल्क है, और उसके वसाइल भी इतने हैं कि इतने किसी दुनिया में नहीं है। 4 मौसम हैं और उसके बाद ठंडा पानी भी हमारे पास मौजूद है, गर्म पानी भी हमारे मौजूद है, हर चीज़ मौजूद है, अल्लाह ताला बारक ने दिया है। लेकिन हम इतना, हमारी जितनी भी क़यादतें आई पाकिस्तान बनने से लेके या लियाकत अली ख़ान के बाद से लेके अब तक जितनी भी क़यादतें आई वो कोई किसी न किसी गैर मुल्की तसल्लुत के नीचे रह के हुए एक ग़ुलामी की ग़ुलामाना ज़हन रख के तो हमारी पॉलिसियाँ बनाते रहे और उन्हीं की इंस्ट्रक्शन कठपुतली की तरह हम काम करते रहे। लेकिन ये जो मौजूदा हुआ है ये हमारे नस्ल के लिए, हमारे मुल्क के लिए बहुत ख़राब हुआ है कि हम एक आज़ादाना पॉलिसी चाह रहे थे, हम अपने मुल्क के लिए एक तरक्की याफ्ता करना चाह रहे थे। तो वो ये जो हमारे गैर मुल्कों हैं, जिसमें आप अमेरिका का नाम खुल पे आप ले सकते हैं कि जिसने इसके हमारी यानी इंटरफियर करके हमारे मुख्तलिफ़ लोगों से मिलके, हमारे सियासतदानों से मिलके और जो भी मामला इन्होंने किए हैं और हमारी इंटरफियर किया है, ये बहुत गलत हुआ है हमारे मुल्क के लिए, हमारी कौम के लिए, हमारी आइंदा वाले जो मौजूदा नौजवान नस्ल उसके लिए। हम तो अपना वक्त गुजार चुके हैं। मैंने अभी डॉक्टर दी साहब से कहा हम अपना वक्त गुजार चुके हैं, लेकिन जो हमारी आने वाली नस्ल है जो 18, 20, 22, 25, 30 साल के लोग हैं, वो हम उनको क्या देंगे? तो वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गई। आज उसी का है कि जो इमरान खान साहब ने हमारे मुल्क के लिए ये सब चीज़ आवाम को यानी वो जगाया। जब जगाने का मसला ये हुआ है कि बिला तफरीक, बग़ैर मज़हब, बग़ैर नस्ल, बग़ैर किसी पार्टी के, कहो किसी भी पार्टी से, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा, किसी भी पार्टी का नाम, लेकिन मैं एक पाकिस्तानी का नाम ले रहा हूँ कि आज जो जमेगा फिर उसका जमा हो जाता है, उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के लोग हैं, उसमें मजहबी लोग भी हैं, उसके अंदर सियासी लोग भी हैं। उनको उनका शऊर बेदार हुआ है कि अब हमारे मुल्क को इंडिपेंडेंटली, हमारे मुल्क को चलना चाहिए, अपनी खारजा पॉलिसी होनी चाहिए, हमारे अपनी हर साल इंडिपेंडेंट होना चाहिए। हम जो हमारे वसाइल हैं उनको हम निकाल करके, जैसे सी पैक है वो उसको कामयाब होना चाहिए, हमारे दूसरे मादनी वसाइल हैं, पेट्रोल है, सोना है, ज़फ़त अल्लाह ताला ने हर चीज़ दी है। डॉक्टर साहब ये जो मामलात हुए हैं, इससे लगता ये है कि इससे पहले भी इस तरह के मामलात होते रहे हैं, लेकिन वो हुक्मरान हमारे हमसे छुपाते रहे हैं। ये खान साहब ने इस चीज़ को ओपन कर दिया जो पब्लिक में लेके आ गया, और उसकी वजह से पब्लिक के अंदर भी एक शऊर बेदार हुआ है कि ऐसा हमारे मुल्क के साथ नहीं होना चाहिए। जो ये तो लग रहा है कि पहले से सबके साथ ऐसा होता रहा है।
जी, पहले इसका डिक्टेशन मिलती रही है, जैसे मुशर्रफ साहब को डिक्टेशन आई थी कि आप जो है बिल्कुल, मैं इस पर थोड़ी सी तफसीली रोशनी डालूँगा। लियाकत अली ख़ान के मर्डर के बाद हमारी इंडिपेंडेंटली जो भी खारजा पॉलिसी थी या हुकूमतें वो नहीं रहीं। जब 1965 की जंग के बाद से ले करके, मैं उस वक्त बाशऊर था, 6ठी 7वीं क्लास में था, हमें पता था कि क्या हो रहा है। उस वक्त भी अमेरिका ने हमारा साथ नहीं दिया। फिर ये हमारे साथ बैठे हैं अपने कबीर साहब बैठे हैं, ये ज़्यादा इस पर रोशनी डालेंगे कि सन 71 का जो वाक़या हमारे साथ हुआ, वो छठा बहरी बेड़ा जो आया था, वो बेड़ा पाकिस्तान 2 लफ्ज़ हो गया। एक वो बांग्लादेश जो अभी बना है, उसने 100% वहाँ की आबादी थी जिन्होंने पाकिस्तान बनने के लिए वोट दिया था। पाकिस्तान के अंदर यहाँ जो है उतने वो बाद में लोग शामिल हुए, लेकिन डॉक्टर कबीर साहब बताएंगे, वकील साहब बताएंगे कि उन्होंने किस तरीके से अपने वोट दिए। असल पाकिस्तान बनाने वाले वो लोग थे जिनको हमने मुख्तलिफ़ किस्म की मदाखलतों से खारजा पॉलिसी की वजह। आप इनके कहने का मकसद यह है कि 71 में अगर उनको हुकूक दे दिए जाते, क्योंकि वो जीते हुए थे जी, तो ये पाकिस्तान आज पाकिस्तान ही रहता। बिल्कुल, मैं इसमें बिला तफरीक जब मुजीबुर रहमान साहब जेल के अंदर थे तो उन्होंने कहा अपने यहाँ के हुकाम थे उनको एक रेडियो कि मुझे एक रेडियो दे दीजिए। मैं फिर उनका नाम लूँगा कबीर साहब का, ये बेहतर समझते हैं कि उन्होंने कहा कि एक रेडियो दे दे, मैं अपनी आवाम से खिताब कर लूँ ताकि ये क्राइसिस निकल जाए। कोई नहीं होता, लेकिन उसके अंदर 100% इंडिया और अमेरिका इन्वॉल्व था। जिसके बाद वक्तन इंडिया कहता रहा, उनके कमांडर इन चीफ़ों ने कहा कि हमने बांग्लादेश को हमने अलग किया है और वो हुआ है। कभी भी हमारे मफाद के लिए अमेरिका ने काम नहीं किया, कभी आज तक इंडिया ने हमें वजूद तस्लीम नहीं किया। हकीकत में हमारा वजूद जी। हमारे साथ एक और सीनियर रहनुमा जनाब कबीर अहमद सिद्दीकी साहब मौजूद हैं। कबीर अहमद सिद्दीकी कराची लायर फोरम के प्रेसिडेंट भी हैं और ये जो है उस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं कि जिनकी बड़ों ने इस पाकिस्तान को टूटते हुए देखा और उस दर्द को बड़ी तकलीफ़ से इन लोगों ने बर्दाश्त किया है और ये आज हमारे बीच में है और ये बेहतर तरीके से हमें बता सकेंगे जो इस वक्त जो हालात हुए हैं, इस हालात के ऊपर क्या कहते हैं जनाब कबीर अहमद सिद्दीकी साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इदरीस साहब, माशाल्लाह आपका केयर न्यूज़ जो है लोगों के मसाइल को हल कराने के लिए, लोगों के मसाइल को प्रोमोट करने के लिए और छोटे छोटे मसाइल को हल करने के लिए आप लोग जो है जिस जानफशानी के साथ मेहनत कर रहे हैं, ये काबिल तारीफ़ है। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है डॉक्टर साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखें, हम रूल ऑफ़ लॉ की बात करते हैं, हम सुप्रीमेसी ऑफ़ लॉ की बात करते हैं, तो माज़रत के साथ हमारे साथ अलमिया ये है, अगर हम 1971 के सानहा को अगर हम देखें तो देखें जहाँ नाइंसाफ़ी होती है, जहाँ इंसाफ की बात होती है और इंसाफ को प्रमोट नहीं किया जाता है, तो वहाँ पे इस तरह के अलमिया जन्म लेते हैं। 1971 का जो सानहा हुआ है और उस सानहे से भी मुल्क जो है 2 लख्त हो गया, एक हिस्सा हमसे जो है, एक बाजू हमसे अलग हो गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने जो है उस सानहा से जो है हमने कोई सबक आज तक, हमारे हुक्मरानों ने, हमारे लीडरों ने आज तक उस सानहे से जो हमने कोई सबक हासिल नहीं किया। और मैं समझता हूँ कि अगर हम इंसाफ को प्रमोट नहीं करेंगे, नाइंसाफ़ी इस तरह जो 1971 से जिस तरीके से नाइंसाफ़ी इस मुल्क में होता आ रहा है और नाइंसाफ़ी को हम प्रमोट कर रहे हैं, तो आइंदा भी जो है हमारे नस्लों को हम क्या दे रहे हैं? हम अपने नस्लों को तो हमारे जो हिस्ट्री है, एक बाजू हमसे जुदा हो गया, उनके कुछ लोग आज भी यहाँ पे मौजूद हैं, आज भी हम उनको जो है अलमिया हमारे मुल्क का ये है कि जो हमारे साथ, हमारे मुल्क के साथ सिंसियर हैं, हम उनको जो है डिग्रेड करते हैं, हम उनको उनके हुकूक नहीं देते। क्या ये ऐसे हालात ही नज़र आ रहे हैं कि 71 में भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा जो जिस तरफ अभी हालात लेके जाए जा रहे हैं कि बैरूनी जो इंटरफेरेंस हो रही है? उस वक्त इंडिया की ज़्यादा थी, अमेरिका की कम थी, अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद नहीं की, तो इस वक्त भी तो वैसे ही हालात लग रहे हैं। क्या कहते हैं आप? डॉक्टर साहब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आप बजा फरमा रहे, बिल्कुल बजा फरमा रहे कि उस वक्त भी ऐसे हालात क्रिएट हुए थे और
उस वक्त भी जो है गैर मुल्की ताकतें जो है हमारे मुल्क को पिनपने नहीं दे रहे थे। हमारे लीडरों, हमारे बदकिस्मती से हमारे लीडरान जो है गैर मुल्की आकाओं के उस पे आके जो है क्या नाम है, मुल्क को जो है ना डिवाइड किया, दो हिस्सा किया, और हमने आज तक उससे सबक हासिल नहीं किया। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त भी जो हालात हमारे मुल्क का है, अगर हम उस वक्त उस सानहे से अगर हम सबक हासिल कर लेते, हम अगर अपने न्यू जनरेशन को अगर हम प्रमोट करते, इंसाफ की बात करते हैं, रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ की बात करते हैं, तो मेरे ख़्याल में आज हमारे मुल्क में जो ये सानहात यके बाद दीगरे जो सानहात जन्म ले रहे हैं, ये बिल्कुल भी नहीं होता। और हम जो है जो हमारे लीडरान है उस तरफ जा ही नहीं रहे। हम क्या नाम है, इंसाफ की तो बात करते हैं लेकिन इंसाफ को हम प्रमोट नहीं करते हैं। हमारे आज भी ऐसे इलाकों में हम देखें कि हमारे इलाक़ों में जो है यहाँ पे दो सिस्टम चल रहा, गरीबों के लिए अलग निज़ाम है, अमीरों के लिए अलग निज़ाम है। ये क्या बात हुई कि गरीब जो है अपने इंसाफ के लिए तरसते हैं और अमीरों के लिए रात के 12 बजे भी जो ना अदालतें खुल जाती है। तो जब तक ये दो रवैया रहेगा तो मेरे ख़्याल में मैं नहीं समझता हूँ कि हमारे मुल्क जो है फलता फूलेगा। और सुप्रीमेसी की बात हम करते हैं, लॉ इंसाफ की बात करते हैं, तो हमें अमलन जो है ये कहीं नज़र नहीं आता। शबीर साहब, आप माशाल्लाह सीनियर हैं, आप पब्लिक के अंदर रहते हैं, तो पब्लिक क्या सोचती है कि इस वक्त इन हालात के अंदर हमें क्या करना चाहिए, किस तरफ जाना चाहिए? नहीं, अभी पहले थोड़ी देर पहले आपने मुझसे सवाल किया था कि ये पहले भी हालात, दरअसल उस वक्त हमारे पास एक ही मीडिया होता था जिसको आप बोलते हैं अखबार या टीवी, तो वो पूरे उसके तसल्लुत में होता था जो हुक्मरान होते थे। अब वो आ गया सोशल मीडिया का मामला। अब कोई बात छुप नहीं सकती, एक सेकंड में दुनिया के हर कोने में पहुंच जाती है। इस जो हमारे जो यंग तबका है जो हमारे मौजूदा इमरान साहब के साथ दे रहा है, तो वो लोग हैं जो मीडिया के अपना वो दे रहे हैं। उनके पास एक मीडिया, यही सोशल मीडिया है। अब कोई चीज़ आपसे, मेरे से, मैं नहीं छुप सकता आपसे, ना मुझसे आप छुप सकते। आपके कहने का मकसद ये है कि उस वक्त जो खबरें आवाम में आती थी वो सेंसर हो गया, सेंसर, जी। अब ये है कि अब आपके पास ओपनली खबरें आ रही हैं, सोर्स आपके पास सोशल मीडिया मौजूद है। जी बिल्कुल, ये वो आपके हक़ाइक़ आपके सामने आ रहे हैं। जी, ये जो एकदम इतनी तब्दीली आई है कि लोग हज़ारों ने करोड़ों के हिसाब से रोडों पर आ गए हैं, उसका वजह ये है कुछ तो लोगों को मोटिवेट किया गया, कुछ लोगों को उसने जगाया है, कुछ लोग अपने तहत फैसले कर रहे हैं। और वो लोग हैं जो मैं पहले अर्ज़ किया कि जो हर पार्टी से लोग हैं, वो लोग वो हैं जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, जो हमारे आइन से मोहब्बत करते हैं, यानी इमरान खान हमारी फ़ौज से मोहब्बत करते हैं। यानी इमरान साहब के साथ वो लोग निकले हैं कि जो अपनी पार्टी मफादात से बालातर वो वतन की खातिर इमरान के पीछे खड़े। जी बिल्कुल, अभी ये हमारा टर्निंग पॉइंट है। अगर हम नाउ एंड नेवर, जैसे इलामा इकबाल के ज़माने में पाकिस्तान बना था, तो कायदा साहब ने फरमाया कि नाउ एंड नेवर, अगर आज पाकिस्तान नहीं बना तो हम कभी भी पाकिस्तान नहीं बना सकते। और डेट वाज राइट, 100% राइट। नाउ हम इस वक्त पर टर्निंग पॉइंट पर खड़े हुए हैं। अगर हमने आज अपनी मुस्तकबिल का फ़ैसला नहीं किया, आज हम उन्हीं गुलामों में, उन्हीं आकाओं के जो उनके पालने वाले, वो उनके कहते हैं कुत्ते पालते थे, उन लोगों को उन्होंने ज़मीनें दी। आज हम इस टर्निंग पॉइंट पे हैं कि बात इमरान खान की नहीं हो रही, बात सिर्फ फ़ौज की और हमारे मुल्क की हो रही है। जो मुल्क का वफ़ादार है वो इमरान खान कोई मेरी बात नहीं कर रहा है, किसी की बात, वो मुल्क और कौम की बात कर रहा है। हम अपनी मुल्क को, कौम को जगाना चाहते हैं और कौम जाग गई है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये कोई किसी के ऊपर वो नहीं है, एक लीडर चाहिए था जगाने वाला, वो मिला है। तो हमें बिला तफरीक, बिला किसी वजह के, आज भी मैंने देखा अखबार में, टीवी में देख रहा था, कुछ उलमाओं ने और बड़े और लोगों ने इमरान खान से मुलाकात की है, जबकि उनका कोई उसका ताल्लुक ही नहीं है इमरान खान से। कबीर साहब, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे कि इस मौजूदा हालात में अवाम जो है, पाकिस्तान का एक आम नौजवान, क्योंकि आप भी पब्लिक में रहते हैं, तो वो क्या सोचता है कि हम किस तरह इन हालात से निकल सकते हैं और किस तरह हम अपने मुल्क की आज़ाद खारजा पॉलिसी बना सकते हैं? देखें डॉक्टर साहब, तब्दीली आनी चाहिए, और तब्दीली की जो नारा लगा था, तो मैं नहीं समझता हूँ कि पाकिस्तान उस तरीके से तब्दील हुआ है। सही है, इसमें बड़ी मेहनत की ज़रूरत है, बड़े काम की ज़रूरत है। बदकिस्मती से जो है आज भी हमें वो लीडरशिप नहीं मिला। अगर कोई हम में टॉलरेंसी नहीं है, हम पिछले किए हुए चीज़ों को हम चूँकि हम में बर्दाश्त नहीं है। हम अगर कोई हमसे पहले अगर कोई काम करके गया तो वो उनके लिए वो सही था, आज वही काम अगर कोई दूसरा कर रहा तो वो गलत है। तो हम में टॉलरेंसी बिल्कुल भी नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे नौजवानों में टॉलरेंसी आए,
हम अंडरस्टैंड करें और हम जो है ये समझें कि मुल्क को कहाँ खड़ा होना चाहिए। बहैसियत पाकिस्तानी कौम, बहैसियत पाकिस्तान एक ख़ुद मुख्तार आज़ाद मुल्क है, लेकिन बदकिस्मती से आज भी पाकिस्तान पर जो है गैर मुल्की आकाएँ मुसल्लत हैं। हम उनकी बातों को सुनते हैं, उनकी बातों को प्रमोट करते हैं। हम आज भी जो है हमें जो काम करना चाहिए हम उसके तरफ जा नहीं रहे, और अगर हमें कोई सिंसियरिटी के साथ उन बातों को अगर याद दिलाए तो हम उनके बातों पे कान नहीं धरते। डिस इन्फॉर्मेशन हमारे मुल्क में इस तरह फैली हुई है कि हम जो है हमें अगर कोई इन्फॉर्मेशन भी अगर कोई दे रहा है, अगर वो सही भी है तो हम उसके तरफ कान नहीं धरते। और डिस इन्फॉर्मेशन की पॉलिसी हमारे मुल्क में इस तरह छाया हुआ है कि हम जो है फ़ौरी तौर पे जो ना हम डिस इन्फॉर्मेशन को फ़ौरी तौर पे हम ले लेते हैं, क्योंकि हमारे अंदर हम एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते। जब तक टॉलरेंसी हम में पैदा नहीं होगा, मैं नहीं समझता कि हम पाकिस्तानी कौम जो है आगे बहुत शुक्रिया डॉक्टर कबीर अहमद सिद्दीकी साहब, आपने टाइम दिया। जनाब डॉक्टर शबीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। इंशाल्लाह आइंदा भी इस तरह की डिस्कशन होगा कि इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और पाकिस्तान के अंदर जो हकीकी तब्दीली जो आवाम देखना चाह रहे हैं कि जो ये मोरूसी सियासत से, ख़ानदानी सियासत से जान छुड़ाकर नए लोगों को सामने लाया जाए, और उसके लिए ही उसी सूरत में हो सकेगा जब आम आदमी इसके अंदर हिस्सा लेगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।